बच्चों, let's read the question. The question says, arrange the following events in chronological order during the beginning of the cardiac cycle. First, SA node generates action potential. Second, atrial systole. Third, joint diastole. Fourth, ventricular diastole. Fifth, ventricular systole. Sixth, atrial diastole. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें इन इवेंट्स को करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है इन रिस्पेक्ट टू द कार्डियक साइकिल. की कॉन्सेप्ट होगा हमारा यहाँ पर कार्डियक साइकिल. द की कॉन्सेप्ट इज कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल होता है द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट. अब कार्डियक साइकिल में कुछ इवेंट्स होते हैं जिनमें की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का. कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं डायस्टोल. तो कार्डियक साइकिल को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द इवेंट ऑफ जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है यहाँ पर कि इस स्टेज पर सभी हार्ट चेंबर्स रिलैक्स स्टेट में होंगे, यानी कि दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट. अब इसके बाद क्या होता है, एस ए नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड एक एक्शन पोटेंशियल को जेनरेट करता है. साइनो एट्रियल नोड यानी कि एसए नोड क्या कर रहा है, इट जेनरेट्स एक्शन पोटेंशियल. अब जब साइनोएट्रियल नोड एक एक्शन पोटेंशियल को जेनरेट कर रहा है तो इसकी वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टिम्युलेट हो रही है, यानी कि एट्रिया का सिस्टोल हो रहा है. इट stimulates atrial contraction, यानी कि एट्रिया विल अंडरगो सिस्टोल. एट्रिया का जब सिस्टोल होगा तो उससे क्या होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन हो जाएंगे. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड या हम बोल सकते हैं कि मिट्रल वॉल्व्स ये ओपन हो जाते हैं. अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रिया एंड द राइट वेंट्रिकल. एंड बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. जब ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे तो ब्लड ट्रांसफर होगा फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स. What will happen, blood will move into ventricles. ब्लड कैसे मूव करेगा इनटू द वेंट्रिकल्स, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड साथ ही साथ राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट एट्रियम में जो इट विल मूव टू द राइट वेंट्रिकल. अब जब ब्लड वेंट्रिकल्स तक रीच करेगा तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, एक एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होगा टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. एक्शन will be conducted by atrioventricular node and the AB bundle यानी कि atrioventricular bundle. अब यहां से जब एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी कि वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होगा. जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा
तो साइमल्टेनियसली जो एट्रिया थे वो रिलैक्स करेंगे। साइमल्टेनियसली क्या होगा, एट्रिया रिलैक्स होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, इट विल इंक्रीज, और इस इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। और इन वॉल्व्स की क्लोजर की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड रिलीज होती है एट दिस पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं द लब साउंड। अब इन वॉल्व्स के क्लोज होने के बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर फर्दर इंक्रीज होगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, इट विल फर्दर इंक्रीज, जिसकी वजह से सेमील्यूनर वॉल्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड आओर्टा ये ओपन हो जाएंगे। सेमील्यूनर वॉल्स ऑफ pulmonary artery and aorta, they will get open. Semilunar valve present होता है between the pulmonary artery and the right ventricle, and second semilunar valve present होता है between the left ventricle and the aorta. अब जब ये valves open हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट ventricle to aorta, and aorta blood को रीच कराएगा to the different body parts, and right ventricle में जो deoxygenated blood है ये pass on होगा to the pulmonary artery, and pulmonary artery से ये blood जाएगा to the lungs for oxygenation. अब then इसके बाद क्या होगा, ventricles relax करेंगे। ventricles रिलैक्स करेंगे यानी कि वेंट्रिकल्स का क्या होगा, इट विल बी द डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर विल बी डिक्रीज। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इसकी वजह से जो सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन हुए थे दे विल गेट क्लोज्ड। सेमील्यूनर वॉल्व्स विल गेट क्लोज्ड। जब सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो इसकी वजह से रिलीज होती है सेकेंड हार्ट साउंड विच इज द टब साउंड, और ये सेमील्यूनर वॉल्व्स का क्लोजर बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रहा है। देन फर्दर क्या होगा, अगेन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे एंड ये साइकिल पूरी रिपीट होगी। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है, सबसे पहले क्या होता है, एक जॉइंट डायस्टोल है। जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या हो रहा है, साइनोएट्रियल नोड एक एक्शन पोटेंशियल को जेनरेट कर रहा है, जिसके बाद एट्रियल सिस्टोल हो रहा है। एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होगा, देन इट विल लीड टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद साइमल्टेनियसली एट्रियल डायस्टोल होगा, एंड देन फर्दर क्या होगा, वेंट्रिकल्स का भी सिस्टोल होगा यानी कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस है इट इज गिवन इन ऑप्शन सी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे यहाँ पर रॉन्ग। The correct and final answer for this question is option C. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.